नमस्कार, मैं हूं सोनी खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। श्रद्धा, संस्कृति और समाज सेवा का अद्भुत संगम आज देखने को मिला। चतरगढ़ पट्टी की महावीर कॉलोनी में जहां श्री बद्रीनाथ मंदिर का स्थापना दिवस पूरे भव्य और उत्साह के साथ मनाया गया। उत्तराखंड प्रवासी सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की गरिमा उस वक्त बढ़ गई जब उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और उनके सुपुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला पहुंचे। आयोजकों ने पिता पुत्र का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्रीनाथ का पावन स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज सेवा की मिसाल भी देखने को मिली जब मनीष सिंगला ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सुशीला देवी की स्मृति में सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया, जो महिलाओं और बेटी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है। अपने संबोधन में प्रोफेसर गणेशी लाल और मनीष सिंगला ने मां की पूजा और सम्मान पर बल दिया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लोकगीत ने पूरे माहौल को भक्तिमय और उत्सवमय बना दिया। भगवान महादेव को नटराज कहते हैं, भगवान कृष्ण को नटवर नागर कहते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इंडियन आइडल की बात छोड़ दीजिए, मैंने नटराज और नटवर नागर दोनों का मिश्रण स्टेज पर देखा है। अगर ये पुतिन को दिखा दिया जाए, वर्ल्ड के लोगों को दिखा दिया जाए तो युद्ध बंद हो जाए। आज वैसे भी बेसिकली बात करने का विषय नहीं है, बात करने का विषय नहीं, केवल नाच करने का विषय है। और जी करता है कि डटकर नाचें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो बाहर की टीम उत्तराखंड से आई है और आप सबको रास नहीं, नृत्य नहीं, महारास क्या होता है जिससे संभाव पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है, महाभाव पैदा होता है, जिसमें दूसरा कोई होता ही नहीं। ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो ये कहूंगा कि वो नहीं नाच रहे थे, वास्तव में आप नाच रहे थे जो नीचे बैठे हैं। आज एक सिलाई सेंटर, माता सुशीला देवी जी के नाम से एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ। सिरसा का 5वां सिलाई सेंटर है। इसका उद्देश्य यही है कि बहन बेटी सिलाई और कढ़ाई करके अपना रोजगार कर सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। तो एक 5वें माता सुशीला देवी सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। सन 2025 में 2 तरह की मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरा स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ भोजन करने की, उनको भोग लगाकर उनका भोजन, उनके साथ भोजन। लगभग 2025 में 51 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। इस वर्ष अभी हमने कल परसों दूसरा भात भरा था। लगभग 30 स्कूलों में जाकर 15,000 बच्चों के साथ उनको भोग लगाकर उनके साथ भोजन किया। ये सब कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उनके साथ सब कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। जितने भी स्कूलों में हम गए, जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं, एक ही मोटी सी बात, एक ही मंत्र इस कलयुग का, कि रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में शीश झुकाना है। जिसने अपने को जन्म दिया, रोज सुबह उसके चरणों में शीश को झुकाना है। और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है, उसका एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। जीवन में कोई ऐसी आपकी इच्छा बाकी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो सके। जो आप चाहोगे आपके पीछे चल के आएगा। दुनिया की पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी, ब्रह्मांड में जो कुछ है सब लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते, खून की एक बूंद, एक फूल नहीं पैदा कर सकते। पर उस माँ को, उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने ऐसी शक्ति दी है, वो एक नव जीवन को जन्म दे सकती है। उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है। उसकी तपस्या का कोई ठिकाना नहीं। जितनी हो सके उसकी डट के पूजा करो, छोटा बड़ा जो भी है, अपनी माँ की पूजा करो।
बद्रीनाथ जी भगवान हो, खाटू श्याम जी हो, सालासर हो, सब आपके पीछे, जो आप चाहोगे वो जो मिल जाएगा। तो माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, जितनी उसके डट के उसकी पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है। अभी एक ये आनंद जी ने 259 गज का कोई यहाँ प्लाट है अपना उत्तराखंड सभा का, तो उसकी 4 दीवारी और शेड। अगले वर्ष बद्रीनाथ जी की कृपा रही, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो उसी शेड के अंदर अपना ये कार्यक्रम होगा। बोलो भगवान बद्री विशाल की। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई। तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा। तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा। भूख नहीं मोहे दौलत की, दे दो ना धूली चरणन की, दे दो ना। उत्तराखंड प्रवासी सभा, जिसमें पिछले 10-12 वर्षों से लगातार हमारा आना है, उनका आज ये 14वां विशाल भंडारा, भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना उत्सव में आज जो कार्यक्रम हुआ है, उत्तराखंड प्रवासी सभा के प्रधान भाई आनंद जी रावत और पूरी इनकी टीम को मैं दिल से बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज माता श्री की पुण्य स्मृति में माता सुशीला देवी सिलाई सेंटर, 5वां सिलाई सेंटर है सिरसा का, जिसमें बहन बेटियाँ सिलाई कढ़ाई सीख कर अपना रोजगार कर सके, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो ऐसा एक सिलाई सेंटर की स्थापना यहाँ उत्तराखंड प्रवासी सभा की जो धर्मशाला इसमें की गई है। तो समाज सेवा के साथ साथ लोगों के जरूरी जो काम है वो भी पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे ऐलान किया है आपने कि बड़ा शेड बनाया जाएगा। हाँ, ये उत्तराखंड प्रवासी सभा जो समाज है, ये इनके पास ये 260 गज का एक प्लॉट है, जिसमें एक हॉल का निर्माण ये करना चाह रहे हैं ताकि ये अपना कार्यक्रम उसके अंदर कर सके। तो अगले वर्ष जो स्थापना महोत्सव होगा माता श्री की पुण्य स्मृति में, उसमें एक हॉल का निर्माण किया जाएगा और वो ये स्थापना महोत्सव जो अगला है वो उसके अंदर ही बनाया जाएगा, ऐसा मैंने यहाँ पर कहा है। यहाँ की संस्कृति से मुखातिब होने का मौका भी मिला है आपको? ये तो साक्षात जैसे बाबूजी ने बताया ये कि नटवर और भगवान शिव का साक्षात मिलन स्टेज पर, और जो है साक्षात जैसे उत्तराखंड की वादियों में, उत्तराखंड की पवित्र हवा में घूम रहे हुए, ऐसा कार्यक्रम ये चल रहा था, बड़ा भव्य कार्यक्रम। मैं अपनी तरफ से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ कि समाज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और आपस में इन सबका प्रेम प्यार ऐसा ही बना रहे। बिल्कुल, बड़े भाई साहब मनीष सिंगला जी और बाबूजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी की तरफ से, जब बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल की पद पे थे तब उन्होंने माता श्रीमती सुशीला देवी की स्मृति में एक कमरा भी हमें दिया है ऊपर। और बड़े भाई साहब मनीष सिंगला जी जब हमने समाज की कोई भी रिक्वायरमेंट इनके आगे रखी है तो उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर हमें उस चीज़ का स्वागत दिया है। भाई साहब की तरफ से अभी हमें एक सिलाई सेंटर के रूप में उषा की 10 मशीनें मिली हैं और पूरा समाज उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए इनका कृतज्ञ भी है। और भविष्य में अगले साल भाई साहब ने जो हमारे को पीठ पर थपथपाया है अपने हौसले से कि भाई अगला साल जो है
भव्य भंडारा और भव्य कार्यक्रम जो है हमारी खुद की जगह पे 260 गज के साथ लगता एक प्लाट है उसमें होगा। तो उसके लिए प्रभु चरणों का आशीर्वाद लेते हुए भाई साहब का पूरे समाज की तरफ से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनके स्वास्थ्य में, बाबूजी के स्वास्थ्य में दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत रहे, यही मेरी कामना है।